अगर आप अपनी आईफोन की बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं ना, तो एक स्टडी जो पक्का साबित करा है वो ये है कि यहां पर सबसे पहले मैं आपकी एक बहुत बड़ी मिथ क्लियर कर देता हूं। यहां पर लोग सोचते हैं कि यहां पर जितने ज्यादा वॉट का आईफोन का चार्जर होगा, आईफोन उतनी ही ज्यादा फास्ट चार्ज करेगा, लेकिन आईफोन ऐसे काम नहीं करता। आईफोन की एक लिमिट होती है जितनी वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे आईफोन 17 के जितने भी मॉडल हैं वो यहां पर 45 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। वही यहां पर आईफोन 15 27 से लेके 30 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। वहीं उससे बिलो वाले मॉडल्स यानी कि आईफोन 12 11 वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 120 वॉट का या 140 वॉट का चार्जर अपने आईफोन के अंदर लगा भी लेते हैं, तब भी आपका आईफोन सिर्फ उतनी ही पावर ड्रॉ करेगा जितनी उसको चाहिए। अगर आप ज्यादा पैसे देते हैं सोच के कि आपका आईफोन 120 वॉट से 150 वॉट से फास्ट चार्ज करेगा, तो वो एक वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है, क्योंकि आईफोन के अंदर लगे हुए हैं यहां पर लिमिटर एंड थ्रॉटलिंग सिस्टम, जो कि सिर्फ उतनी ही पावर आपकी चार्जर से लेंगे जितनी उसको नीडेड है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपने नोटिस किया होगा आपका आईफोन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज होता है, लेकिन जैसे ही वो 50% 60% क्रॉस करता है उसकी चार्जिंग स्लो हो जाती है और 80% पे तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि एप्पल इंटरनली एक थर्मल थ्रॉटलिंग सिस्टम रखता है अपने आईफोन के अंदर। जैसे ही आपका आईफोन एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचता है, एग्जांपल के तौर पे हीट पे, वोल्टेज पे, या फिर उसको ऐसा लगता है कि ये शायद आपकी बैटरी के लिए डेंजरस है, वो चार्जिंग को स्लो कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इंटरनली एप्पल के अंदर ऐसे सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं एंड फास्ट चार्जिंग को इजीली हैंडल भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको इस बात की टेंशन लेनी ही नहीं है कि आपका फास्ट चार्जर आपके आईफोन को खराब करता रहेगा। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन को यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, क्या सिर्फ और सिर्फ एप्पल के ही चार्जर यूज करने चाहिए आपको? नो, आप एप्पल के अलावा कोई भी चार्जर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तीन बातों का जरूर से ध्यान रखना है। फर्स्ट की वो पीडी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता हो, यानी कि पावर डिलीवरी टेक्नोलॉजी। एप्पल के आईफोन फास्ट चार्ज करने के लिए पावर डिलीवरी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसको कैसे चेक करना है? आपको अपने चार्जर के बैक पे जाना है और यहां पर लिखा हुआ होगा USB-C-PD, या फिर PD लिखा हुआ होगा, या फिर पावर डिलीवरी लिखा हुआ होगा। तो अगर ये ऐसा है तो आप पहला पॉइंट टिक करते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यहां पर वोल्टेज के हिसाब से आपको चार्जर लेना है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ओल्डर आईफोन यूज करते हैं 12 11, वो सिर्फ और सिर्फ 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग यूज करते हैं। तो अगर आप 25 वॉट 30 45 वॉट पैसे एक्स्ट्रा दे के भी यूज करते हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आईफोन उतनी ही पावर लेगा जितनी उसको चाहिए। अगर आप 15 सीरीज यूज करते हैं, 15 16, तो वो आराम से 30 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। वहीं आप लेटेस्ट सीरीज सपोर्ट करते हैं जैसे कि आईफोन 17 सीरीज, वो यहां पर 45 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो आप यहां तक इस तरीके से वोल्टेज देख के अपने हिसाब से चार्जर चूज कर सकते हैं। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रस्टेड ब्रांड का चार्जर लेना। मतलब क्या है इससे? अब यहां पर कुछ आपने ब्रांड्स ऐसे देखे होंगे जो 500 रुपए में, 600 रुपए में अंडर 1000 फास्ट चार्जिंग, मतलब 45 वॉट 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ब्रांड आपको अवॉइड करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड ब्रांड के पास ही जाना है। अब ये 140 वॉट का फास्ट चार्जर है ओरिजिनल एप्पल का। अब यकीन मानोगे ना, आप इसकी कीमत सुन के आप हिल जाओगे, 7500 रुपए का यानी कि चार्जर आता है। अब ये इतना महंगा चार्जर क्यों बनाते हैं एप्पल वाले? क्योंकि उनके अंदर लगे होते हैं वोल्टेज कंट्रोलर, उसके अंदर लगे होते हैं टेंपरेचर कंट्रोलर। थर्ड, यहां पर वो फास्ट चार्जिंग को एक कंटिन्यूअसली सपोर्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ ही जाना है। कोई सा भी चार्जर यूज करें, बस ये तीन बातें ध्यान रखें और आपका आईफोन कभी भी खराब नहीं हो सकता। आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी शेयर करता हूं यहां पर। अगर आप अपने आईफोन को फास्ट चार्ज करते हुए भी उसकी बैटरी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं ना, तो यहां पर एक बात समझ लीजिए जो स्टडी में निकल कर आई थी, वो ये है कि यहां पर फास्ट चार्जिंग का आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन आपकी बैटरी के साइकिल काउंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पर आप जब फास्ट चार्ज करते हैं ना अपने आईफोन को, तो उसका बैटरी का साइकिल काउंट एग्रेसिवली इंक्रीज होता है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। जब आपको पता होगा कि जब आप ओल्ड चार्जर यूज करते थे, यानी कि स्लो चार्जर यूज करते थे, तो आपका आईफोन 2 से ढाई घंटे के अंदर चार्ज होता था। उस 2 से ढाई घंटे में आप फोन को रेस्ट देते थे एंड फोन को यूज नहीं करते थे, एंड जब वो फुल चार्ज होता था फिर आप उसको धीरे धीरे यूज करते थे, ताकि आपको वो दोबारा से 2 से ढाई घंटे के लिए चार्ज पे ना लगाना पड़े। अभी यहां पर जब से फास्ट चार्जर आए हैं, तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका आईफोन सफिशिएंट चार्ज हो जाता है एंड आप उसको बहुत ज्यादा देर तक दोबारा से यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आपका आईफोन एडिक्शन इंक्रीज हो गया है। यानी कि अगर आप पहले 5 घंटे आईफोन चलाते थे, तो फास्ट चार्जर आने से आप वही टाइम 10 घंटे हो गया है, क्योंकि अब आपको चार्जिंग करने के लिए तो ज्यादा देर वेट करना ही नहीं है। इससे क्या होता है, जब आप ज्यादा आईफोन यूज करते हैं तो आप ज्यादा बार अपने
अपनी आईफोन की बैटरी को खत्म करते हैं एंड यहां पर अपने आईफोन को ज्यादा बार चार्जिंग पे लगाते हैं, जिससे उसकी बैटरी का साइकिल काउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा बैटरी का साइकिल काउंट होगा उतनी ज्यादा बैटरी हेल्थ ड्रॉप होती रहेगी। इनका डायरेक्ट रिलेशन है बैटरी साइकिल और बैटरी काउंट का। तो प्रॉब्लम फास्ट चार्जिंग नहीं है, उसको फ्रीक्वेंटली चार्ज करना है, हैवी यूज करना है और हीट एनवायरनमेंट के अंदर जाके उसको चार्ज करना है, ये मेन प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी आईफोन की बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं ना, तो एक स्टडी जो पक्का साबित करा है वो ये है कि यहां पर 20% से लेके अगर आप 80% के बीच में अपनी आईफोन की बैटरी को रखते हैं ना, तब आपकी बैटरी हेल्थ कम ड्रॉप होती है। और यह स्टडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है और यही एक इकलौता ऐसा पार्ट है जो सच में प्रूफ करता है कि आप बैटरी हेल्थ बचा सकते हैं अगर आप अपने आईफोन को 20% से बिलो ना जाने दें एंड 100% पे अननेसेसरी मत रखें। तो यहां पर इसके लिए आप अडेप्टिव पावर मोड ऑन रख सकते हैं और साथ ही साथ हीट से अपने आईफोन को बचा सकते हैं। तब आप अपने आईफोन की बैटरी को बहुत लंबा चला सकते हैं। मुझे अभी के अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और बताओ कि आप कितने वॉट का फास्ट चार्जर यूज करते हो और आपकी आईफोन की बैटरी हेल्थ कितनी है, एंड मैं इंस्टेंटली हार्ट दूंगा एंड उसको रिप्लाई भी करूंगा।